नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से पेपर होने वाला है। तो आज हमारा हिंदी का टॉपिक है शब्द के भेद, क्योंकि हर बार पेपर से क्वेश्चन आते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्द भेद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। शब्द भेद। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो बिल्कुल हम शॉर्ट में बता देंगे कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि न, हूँ, हाँ, ना, जब, तब, कशक, मशक, जगमग, डगमग, ये सब क्या है? ये हमारे सब शब्द हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शब्द को छोटा सा और देखते हैं या के रूप में। ध्वनि या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई शब्द या ध्वनि या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में ध्वनि या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब देखते हैं आगे में क्या है। अब हम देखते हैं कि ध्वनि से क्या होता है, ध्वनि से क्या बनता है। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से आपका शब्द, शब्द से पद, अब पदों से क्या होता है? वाक्य का निर्माण होता है। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, अब पदों से क्या होता है? वाक्य का निर्माण होता है। ठीक, वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जबकि शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्द का क्या होता है? शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा है शब्द कि वर्ण का अपना उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन दूसरे वर्ण वाक्य का अपना निश्चित अर्थ होता है। तो भाई वर्ण का कोई अपना शब्द, कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। सेकंड है कि वाक्य में शब्द पद के रूप में प्रयुक्त होने पर किसी भावों को प्रकट करते हैं। मतलब वाक्य में शब्द पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो किसी भावों को प्रकट करते हैं। अर्थात शब्द भाषा में वाक्य की एक इकाई होती है। क्या होता है? शब्द भाषा में वाक्य की एक इकाई होती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि शब्द भाषा में डैश 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 किसकी इकाई होती है? तो वाक्य की इकाई होती है। ठीक है, अब हमारा कि शब्दों का विभाजन किन आधारों पर किया गया है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि शब्दों का विभाजन कितने आधारों पर किया गया है? तो 4 आधारों पर किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि शब्दों का विभाजन कितने आधारों पर किया गया है? तो 4 आधारों पर। कौन कौन सा है? फर्स्ट हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। शब्दों का विभाजन कितने आधार पर किया गया है? तो 4। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों कितनी विभाजन हुई है, रचना के आधार पर शब्द कितने विभाजन किए गए हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों कितने भागों में बांटा गया है और प्रयोग के आधार पर शब्दों कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि हर बार पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया कि शब्दों का विभाजन कितने आधारों पर किया गया है? तो 4 आधारों पर, उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग के आधार पर। पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 5। कितने भेद हैं? 5। रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? तो 3।
अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो हम बताएंगे आपको कितना है 2। प्रयोग के आधार पर कितने हैं, तो 4। तो इस तरीके से हम आज इसको कवर करते हैं कि कौन कितने कितने शब्दों के आधार पर कितने भेद होते हैं। फर्स्ट हमारा है स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में 5 प्रकार के शब्द हैं। कितने हैं, 5। कौन, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द, चौथा हमारा देशज, 5वां हमारा है संकर शब्द। ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉपी पेन लेके साथ में बैठिएगा और साथ में इसको नोट करते हुए जाएगा। बहुत लॉन्ग नहीं बिल्कुल, लेकिन शॉर्ट में पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों कितने भेद किए गए हैं, 5। तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर। अब थोड़ी सी हम यहीं पर डिटेल में देखते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत् का हम संधि करें तो क्या बनेगा, तत् प्लस सम। मतलब तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। मतलब जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तत् प्लस सम मतलब संस्कृत के समान। तत्सम का मतलब क्या हो गया, जो संस्कृत के शब्द हैं वो क्या हमारे हैं, तत्सम शब्द हैं। तद्भव क्या हो गया, तो तद्भव का भी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, तत् प्लस भव। मतलब संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द। तत् का मतलब तो होता है उससे, और भव का मतलब क्या होता है आपका, उत्पन्न होने वाले। मतलब संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द क्या हमारे हो गए, तद्भव हो गए। और संस्कृत से बने शब्द क्या हो गए हमारे, ये हो जाएंगे तत्सम शब्द। संस्कृत के जो समान होते हैं वो क्या है, तत्सम। और संस्कृत से जो उत्पन्न होते हैं वो हो गए हमारे तद्भव। विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो हम बोली बोलते हैं, बोली या उपबोली जो शब्द होती है, ये क्या होगी, बोली और उपबोली। ये शब्द हमारे क्या हो गए, ये हो जाते हैं हमारे विदेशी शब्द हो जाते हैं, सॉरी देसी शब्द होते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं, जैसे आगत जो शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं विदेशी शब्द। आगत जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे हैं विदेशी शब्द। और देशज क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं, बोली और उपबोली, ये हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे देसी शब्द, जिसको हम देशज भी कहते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द 2 अलग अलग भाषा के जो शब्द होते हैं वो संकर होते हैं। जैसे कि मांग पत्र, इसमें 2 अलग अलग शब्द, मांग प्लस पत्र, मतलब 2 अलग अलग भाषाओं से बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्द को हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, टिकट घर, मांग पत्र, जांचकर्ता, मतलब 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों को क्या कर दिया गया, मतलब 2 अलग अलग भाषाओं से बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। ये हमारा हो गया है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर। तत्सम शब्द संस्कृत वाली भाषा होती है, तद्भव हमारे संस्कृत से उत्पन्न वाली भाषा है। विदेशी शब्द क्या होता है, विदेशी जो आगत शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं विदेशी। मतलब गृहित शब्द क्या हमारा हो गया, गृहित, तो ये गृहित हमारा आगत शब्द है। संकर शब्द किसे, देशी शब्द किसे कहते हैं, जो बोली और उपबोली होती है वो हमारा क्या है, देसी शब्द है। संकर शब्द किसे कहते हैं, 2 अलग अलग भाषाओं से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, सब संकर शब्द या मिश्रित शब्द भी कहते हैं। इसको मिश्रित शब्द भी कहते हैं संकर शब्द को, ठीक है। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्दों कितने भेद किए गए हैं, तो 3। उत्पत्ति के आधार पर 5 किए गए थे, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भेद किए गए। कौन कौन से,
फर्स्ट हमारा रूढ़ शब्द, सेकंड यौगिक शब्द, थर्ड हमारा यौगिक रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देखते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द खंड अर्थात टुकड़े करने पर अर्थ नहीं होता, वो हमारा क्या है, रूढ़ शब्द है। ठीक है, मतलब खंड अर्थात टुकड़े करने पे उसका कोई अर्थ ना हो, वो हमारा क्या हो जाता है, रूढ़ शब्द हो जाता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं बैलगाड़ी, बैल। अब हम बैल को करें तो बे प्लस ल, इसका कोई अर्थ है, बिल्कुल नहीं। फिर देखते हैं पानी, तो पा प्लस नी, तो खंड करने पे जिसका कोई अर्थ ना हो, वो हमारा क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। बिल्कुल शॉर्ट करके देखते हैं, जिस किसी भी शब्द को हम खंड करने पे जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो हमारा हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे कि हम और ले लेते हैं जल, तो ज प्लस ल, बिल्कुल नहीं। कमल, क प्लस म प्लस ला, कोई अर्थ नहीं निकला। ये ना तो उपसर्ग में होते ना ही प्रत्यय में होते हैं, इसीलिए जिसका कोई उपसर्ग और प्रत्यय ना हो, लेकिन मतलब किसी खंड करने पर जिसका कोई अर्थ ना हो, वो हमारा रूढ़ शब्द हो गया। सेकंड देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक में क्या होता है आपका, यौगिक में उपसर्ग या प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं हमारे, मतलब इसका तो डिफरेंशियल ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक होते हैं। इन दोनों शब्दों क्या होता है, मतलब इसमें है कि खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसमें है कि खंड करने पर या संधि करने पे उसका कोई अर्थ निकले, हमारा यौगिक शब्द है। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, मतलब क्या हो गया, पुस्तकालय, तो हमारा हो गया पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का मतलब क्या हो गया, किताब। आलय का मतलब हो गया घर, किताब का घर, यह किताब वाला घर। मतलब जिसका हम संधि करने पर जिसका अर्थ निकले, वो हमारा हो गया यौगिक शब्द, जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय से बने शब्द होते हैं, संधि वाले भी शब्द होते हैं। समास में जो समास के शब्द होते हैं, खाली बहुब्रीहि को छोड़ के जितने समास के शब्द होते हैं, वो हमारे क्या है, यौगिक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि संधि या खंड करने पर जिसका अर्थ हो, वो हमारा यौगिक शब्द हो गया। रूढ़ शब्द क्या है, जिसका खंड करने पर जिसका कोई अर्थ ना हो, वो रूढ़ शब्द हो गया। बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं हम। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक रूढ़ शब्द क्या हो गया हमारा, जो शब्द यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो, अर्थात जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता हो, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया जलज, जलज, तो जलज का क्या होगा, इसका हम करेंगे जल प्लस ज, मतलब जल का मतलब होता है पानी, एक ज का मतलब होता है पैदा होने वाला। तो जलज शब्द का कमल के फूल के रूप में लगाया गया है। ठीक है, जलज का अर्थ क्या हो गया, कमल के फूल से। हाँ, तो मतलब यौगिक रूढ़ का मतलब क्या हो गया, जो शब्द यौगिक के होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, वो हमारा क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। मतलब जलज मतलब पानी में पैदा होने वाला, जलज का मतलब क्या, जल का मतलब हो गया पानी, अजय का मतलब हो गया पैदा होने वाला, अर्थात कमल का फूल से इसका वो संबंध है। जैसे और लेते गिरधर, गिरी प्लस धर, गिरी का क्या अर्थ होता है, पर्वत, धर का अर्थ होता है धारण करने वाला, यानी कि कृष्ण से लगाया गया। मतलब गिरधर किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान को भी हम कहते हैं। मतलब कि जो पर्वत को धारण करने, मतलब गिर का मतलब होता है, अर्थ होता है पर्वत, धर का मतलब धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण भगवान से इसका वो किया गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में किसके आधार पर कितने शब्द होते हैं। अब है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों कितने भेद किए गए हैं, 4। कितने किए गए हैं, 4। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों कितने भेद किए गए हैं,
4 किए गए हैं। और रचना के आधार पर कितने शब्द भेद किए गए हैं? 3। उत्पत्ति के आधार पर 5। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए। कौन कौन? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनाकार्थी शब्द। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी साथ में लेके चलते हैं हम। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा या अथवा विरोधी। उल्टा अथवा विरोधी। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा शब्द बताने वाले को क्या कहेंगे? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यदि शब्द संस्कृत का है तो विलोम भी संस्कृत का ही होगा। और कोई शब्द संस्कृत का है तो उसका विलोम क्या होना चाहिए? संस्कृत का होगा। किसी प्रकार तद्भव का तद्भव, इसी प्रकार तद्भव शब्द का तद्भव, देशज का देशज और विदेशी का विदेशी होना। जैसे तद्भव हो गया हंसना। हंसना क्या हो गया हमारा? तद्भव शब्द। अब हंसना का तद्भव क्या होगा? विलोम क्या होगा? रोना। तो मतलब तद्भव का तद्भव शब्द होना चाहिए, विदेशी का देशी का देशी होना चाहिए, विदेशी का विदेशी। इसीलिए कहते हैं आदमी संस्कृत में अगर विलोम है तो संस्कृत का विलोम भी संस्कृत होना चाहिए, ना कि हिंदी। तद्भव हो गया हंसना तो इसका हो जाएगा विलोम शब्द रोना। देशी शब्द क्या हो गया हमारा? देशी में हो गया बडला का छुटला। विदेशी में क्या हो गया? हीरो। हीरो क्या होगा हमारा? विदेशी शब्द। इसी का विलोम क्या होगा? विलेन। तो विलेन क्या हो गया हमारा? विदेशी शब्द हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा पर्यायवाची शब्द कैसे कहते हैं? तो एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। मतलब एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द, एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे कि अग्नि। अग्नि के कितने हो सकते हैं पर्यायवाची? आग, पावक, अनल, ये सब क्या आ गया हमारे अग्नि के पर्यायवाची। मतलब एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द क्या होते हैं? हमारे पर्यायवाची होते हैं। एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द, बताने वाले अनेक शब्द, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम उठाते हैं अग्नि का पर्यायवाची क्या हो सकता है? आग, पावक, अनल। रात्रि क्या हो सकता है? रात। मतलब कि एक शब्द के अनेक शब्द होना, वो क्या हमारा पर्यायवाची शब्द हो गया। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एकार्थी शब्द कुछ शब्द के अर्थ समान होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं। अर्थ या प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे ऐसे शब्द समानार्थक कहे जाते हैं परंतु इन्हें एकार्थक शब्द कहना उचित है क्योंकि इनके अर्थ एक ही से रहते हैं। जैसे कि अबला। अबला क्या होगी? अबला कौन? स्त्री। स्त्री जाति के अर्थ में आता है अबला शब्द। अलौकिक, जो इस लोक में ना मिल सके। अलौकिक मतलब जो इस योलोक में ना मिल सके, अलौकिक। अबला, अबला से किसे संपर्क किया गया है? स्त्री से। मतलब स्त्री के जाति के अर्थ में लाया गया है अबला को। अलौकिक क्या हो गया? जिसकी इस लोक में ना मिल सके, वो अलौकिक हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द। मतलब कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं। कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं होते हैं। वो हमारा क्या हो गया? एकार्थी शब्द हो गया। अनाकार्थी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो उन्हें एक अनार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के 2 या 2 से अधिक शब्द निकलते हैं। जैसे कि रंग। रंग का क्या? वर्ण, रंगत, मौज। अंबर, आकाश, वस्त्र। कोश, कोश खजाना, मयान। तम का अंधकार, कालिख, अज्ञान, राहु। मतलब जिन शब्दों का 2 या 2 से अधिक शब्दों का अर्थ निकलता है वो हमारा क्या हो गया? एक अनार्थी शब्द हो गया।
दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, वो हमारा क्या हो गया, एक अनर्थी शब्द हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने बताए गए हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का प्रयोग या व्याकरण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक हमारा विकारी शब्द हो गया, दूसरा हो गया अविकारी शब्द हो गया। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार विकार परिवर्तन आ जाता है, उससे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार विकार परिवर्तन आ जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या हमारा विकारी शब्द है, सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है, विशेषण क्या है, विकारी शब्द है, क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे विकारी शब्द हैं। संज्ञा में क्या क्या? जैसे बच्चा, बच्चे ने, बच्चे के लिए, ये सब क्या हो गया हमारा? सब लड़का, लड़की, लड़के, लड़का, लड़की, लड़के, ये सब क्या हमारा? ये सब संज्ञा शब्द हो गया। सर्वनाम में क्या? मैं, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। विशेषण में क्या हो गया? जैसे गाय काली है, सुंदर है, काला है, काली है, सुंदर, सुंदरी, ये शब्द क्या हो गए? हमारी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हो गया हमारा विशेषण। क्रिया क्या है? पढ़ लो, पढ़ती है या पढ़ते हैं, ये शब्द क्या हमारे? ये सब हो जाते हैं हमारे क्रिया शब्द हो जाते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द क्या है हमारे? ये सब विकारी शब्द हैं हमारे, मतलब जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार विकार में परिवर्तन होता है, वो हमारे विकारी शब्द हो गए। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण और क्रिया, ये शब्द हमारे विकार शब्द में आते हैं। अब देखते हैं विकारी शब्द कौन है। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें और विकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में। वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या हमारा? अविकारी शब्द हो गए। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादक बोधक, ये सब क्या हमारे हैं? अविकारी शब्द हो गए। क्रिया विशेषण में क्या होगा? तेज, धीरे धीरे, धीरे, तेज, सहज, नहीं, मत, धीरे, ये शब्द क्या हो गए हमारे? विशेष क्रिया विशेषण हो गए। संबंध बोधक में क्या होता है? संबंध में होता है जैसे आगे पीछे, क्योंकि, किंतु, और, या, परंतु, ये शब्द क्या हो गया हमारे? संबंध बोधक अब हो गया। समुच्चय में क्या होता है? अचानक, मतलब कि आगे से ऊपर से नीचे की तरफ अचानक, मतलब कोई भी काम अचानक से होना, वो शब्द क्या होते हैं हमारे? समुच्चय बोधक होते हैं। विस्मयादक में क्या होते हैं? विस्मय मतलब अधिक, अरे, ओह, वाह, मतलब जिस शब्द को बोलने में अधिक समय लगता हो, मतलब अरे, ओह, वाह, ये सब क्या हो गया हमारे? विस्मयादक शब्द हो गए। ठीक है। विकारी शब्द में अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें परिवर्तन होता है, वो हमारा क्या हो गया? विकारी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे देखते हैं कि इसके शब्द से संबंधित जो प्रश्न टॉप 40 हमारे क्वेश्चन है, उसको भी आज हम साथ में लेके चलेंगे, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा
4। कौन कौन सा होगा हमारा? उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ये सब कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। रचना के आधार पर तो कितने? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? तो 4। कौन कौन से हो गए? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हुए हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसने पूछा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए हैं? तो 5 किए गए हैं। इसमें ऑप्शन गलत दिया है। कितने भेद किए गए हैं? 5। ठीक है, ये यहाँ 5 होगा। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज, डी है विदेशज। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वाचनालय, बी है विद्यालय, सी समतल, डी है पशु। तो रूढ़ शब्द हमारा कौन सा हो गया? तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, पशु शब्द क्या हमारा रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द युग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए है पवित्र, बी है कुशल, डी विनिमय, डी है जलज। तो इसका राइट होगा आंसर आपका युग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मलयज, बी है जलज, सी पंकज, डी है वैभव। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, वैभव शब्द क्या हमारा रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए तत्सम, बी है तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो परीक्षा शब्द क्या हमारा है? ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, बी है तद्भव, सी विदेशज, डी देशज। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट हमारा विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए अग्नि, बी है प्रार्थना, सी खेत, डी लोटा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, लोटा शब्द क्या हमारा एक देशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए रूढ़, बी है यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, यौगिक शब्द है हमारा कौन? स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? ए लेखक, बी है पुस्तक, सी विद्यालय, डी योगी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, विद्यालय शब्द क्या हमारा यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए प्रयोगात्मक, बी एकानर्थक, सी है समानार्थक, डी विपरीतार्थक। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी,
ये शब्द कौन से कहलाते हैं? तो समानार्थक शब्द कहलाते हैं या एकार्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पंकज, बी है दीन, सी पाठशाला, डी जलज। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी पाठशाला शब्द कैसा है? तो यौगिक शब्द हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी संकर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए विभावरी हमारा तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पीला, बी है घुड़सवार, सी लंबोदर, डी नाक। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर। तो ये हमारा रूढ़ शब्द हो गया। लंबा हो जिसका उधर गणेश से परिकल्पना की गई है, तो ये हमारा कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पड़ोसी, बी है गोधूम, सी बहू, डी है शहीद। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन बी गोधूम शब्द कैसा है हमारा? ये तत्सम शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बैंक, बी है मर्म, सी मुंह, डी प्रलाप। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन सी मुंह शब्द क्या हमारा? तत्सम शब्द है। इसी के तत्सम शब्द क्या होता है? मुख। मुख मतलब मुंह। मुंह क्या हो गया हमारा? तद्भव। मुख क्या हो गया हमारा? तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूढ़, बी है योग रूढ़, सी यौगिक, डी मिश्रित। तो सार्थक खंड हो सके वो कौन सा हमारा? ऑप्शन सी यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए डिबरी, बी है पगड़ी, सी ढोर, डी है पुष्कर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी पुष्कर शब्द कैसा है? ये हमारा देशी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तत्सम, बी है तद्भव, सी देशज, डी है संकर। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी देसी या देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, बी है अरबी, सी फ्रेंच, डी डच। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी वकील हमारा क्या शब्द है? तो अरबी भाषा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, बी है संकर, सी तुर्की, डी है पुर्तगाली। तो चीनी शब्द चाय शब्द कैसा है? ये चीनी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी है डच, सी चीनी, डी है अंग्रेजी। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी अंग्रेजी शब्द कैसा है हमारा? स्टेशन शब्द कौन सा है? तो अंग्रेजी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, बी है तद्भव शब्द, सी है विदेशी शब्द, डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या है हमारा? संकर शब्द कहलाता है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, बी है देशज, सी है विदेशज,
डी शंकर। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी शंकर शब्द क्या हमारा रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी कौन शब्द कहलाता है? शंकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानर का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए बानर, बी है बंदर, सी बांदर, डी है बांदर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी बंदर शब्द क्या हमारा वानर का तद्भव है। वानर क्या है हमारा? ये तत्सम शब्द है। तद्भव क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी बंदर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का तद्भव रूप है ऑप्शन ए दर्शन, बी है दर्शन, सी दर्श, डी है दर्शन। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन बी दर्शन शब्द तद्भव है इसका। ये कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है और दर्शन का तद्भव हो गया हमारा दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए उद्गम, बी है खेत, सी अजीब, डी है कोट। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन ए उद्गम शब्द क्या हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, बी है तद्भव, सी विदेशज, डी देशज। तो अपील क्या शब्द है? ये हमारा हो जाएगा विदेशी शब्द है अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, बी है तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो मगही क्या शब्द है हमारा? ये हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द है मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द है ऑप्शन ए तद्भव, बी है देशज, सी विदेशज, डी तत्सम। तो मगही हमारा क्या शब्द है? तो तत्सम संधि क्या शब्द है हमारा? ऑप्शन डी तत्सम शब्द है संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, लोटा शब्द कैसा है? ऑप्शन ए तत्सम, बी है देशज, सी विदेशज, डी हमारा तद्भव। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन ए बी लोटा शब्द कैसा हमारा देशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कमल किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, बी है युग रूढ़, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर कमल हमारा रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, बी है यौगिक, सी है युग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर पाक हमारा यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, बी है युग रूढ़, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन बी दशानन क्या हमारा युग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। ऑप्शन ए पत्ता, बी घोटक, सी अनजान, डी सच। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर हमारा? तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी घोटक शब्द क्या हमारा इसमें तत्सम शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की शब्द का है? ऑप्शन ए चाय, बी रिक्शा, सी कैमरा कमरा, डी कैंची। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा तुर्की शब्द कौन सा है इसमें? तो कैंची शब्द क्या हमारा तुर्की शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बारात, बी है हाथी, सी वर्षा, डी आंसू। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा तत्सम शब्द कौन सा इसमें? वर्षा शब्द क्या हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? ऑप्शन ए राय, बी खेत, सी दाहिना, डी कवि। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा कवि क्या है इसमें तद्भव शब्द नहीं है। कवि क्या हमारा ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। आर्दिशा का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए है अधरक, बी है आदर्श,
सी आंचल, डी आरसी। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन डी। और दूसरा का तद्भव रूप होगा हमारा आरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए दूध, बी है हाथ, सी आम, डी काष्ठ। तो इसका राइट होगा आंसर हमारा काष्ठ हमारा क्या है, इसमें तत्सम शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग में कौन सा है। ऑप्शन ए गोस्वामी तत्सम शब्द है, बी पंख क्या है, तद्भव शब्द है, सी में कि मुकदमा देसी शब्द है, डी तहसीलदार शंकर शब्द है। असंगत पूछा है इसमें, तो इसका राइट कौन सा होगा हमारा, मुकदमा क्या हमारा हो जाएगा, देसी शब्द नहीं है, ये भी एक शंकर शब्द के रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तद्रुप तुप भी कहा जाता है। ऑप्शन ए तत्सम को, बी तद्भव, सी देसी देशज, डी विदेशज। तो ये कौन सा शब्द है हमारा, तो तत्सम शब्द के रूप में कहा जाएगा। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।